तो आईसीएमआर और कोविड से जुड़े हुए, कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए अपडेट आपको बता देते हैं। जो बदलाव हुए हैं, आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। 40 लाख के पार मामले हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको हम ये बता दें कि किस तरीके से मामले बढ़े थे। 115 दिन यानी करीब करीब 4 महीने में पहले 10 लाख मामले छुए, उसके बाद 10 से 20 लाख का जो आंकड़ा था वो 21 दिनों में पूरा हुआ, और फिर 20 से 30 लाख के जो आंकड़े थे वो 16 दिन में। लेकिन अहम बात क्या है कि ये जो लेटेस्ट जो 30 से 40 लाख का आंकड़ा है वो महज 13 दिन में, यानी पहला जो 10 लाख था वो करीब करीब 4 महीने, और जो अंतिम 10 लाख है 30 से 40 लाख वो महज 13 दिनों में छू लिया है। तो बहुत तेजी से भारत में मामले बढ़ रहे हैं। और वहीं आईसीएमआर ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए टेस्टिंग ऑन डिमांड, यानी अब जो भी शख्स चाहे अपना वो कोरोना का टेस्ट करवा सकता है। साथ ही अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट वही लोग करवा सकते थे जिनमें या तो लक्षण दिखाई दे या फिर वो कोरोना संक्रमित किसी शख्स के संपर्क में आए हों, और एंटीजन टेस्ट उन लोगों का हो रहा था जो कि हॉटस्पॉट इलाके में रह रहे थे या फिर अस्पताल या डिस्पेंसरी में थे या फिर कुछ खास लोगों के समूह में ये टेस्ट करवाया जाता था। अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक अगर व्यक्ति रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उसे पॉजिटिव मान लिया जाएगा। बिल्कुल, और रैपिड एंटीजन टेस्ट के भी कुछ नतीजे हैं। अगर पॉजिटिव आया तो फिर आरटीपीसीआर होगा, नेगेटिव आए लक्षण होंगे तो फिर आरटीपीसीआर होगा, और अगर लक्षण नहीं है लेकिन दोबारा रैपिड एंटीजन करवाने पे हुए तो फिर आरटीपीसीआर होगा। हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, एक सीधा सा सवाल है कि अब वैसे भी टेस्टिंग की जो संख्या है वो लगातार भारत में अब 10 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, जो एक टारगेटेड था उसको अचीव कर लिया है। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद भी कहते रहे हैं कि अब निरंतर 5-5 लाख टेस्टिंग किट्स बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, इस तरीके से टेस्टिंग किट्स भी हैं, अगर मैं सही हूं, अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। तो ऐसे में अब लोगों को दिक्कत नहीं पेश आएगी टेस्टिंग में कम से कम? बिल्कुल, ये आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं ये छठा वर्जन है। जब से कोरोना आया है तब से छठा वर्जन है गाइडलाइंस का। समय समय पर आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस बदली। तो आज जो अब गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसका पहला मतलब तो ये है कि अब भारत इस स्टेज में पहुंच गया है कि वो अपने सभी नागरिकों के लिए ये कह सकता है कि हाँ, कोई भी चाहे वो टेस्ट करवा सकता है। पहले ये स्थिति नहीं थी, इसलिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स लगाए हुए थे कि जो लक्षण जिसमें होंगे, जो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया हो, ऐसे ही लोग करवा सकते हैं। ये इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, हमारे पास लैब्स नहीं थी। लेकिन आज जो है पूरे देश में करीब 1580 लैब के आसपास हम जो है अचीव कर चुके हैं और डेली 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो कम से कम देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर हम ये कहने की स्थिति में हो गए हैं कि हमारे यहाँ अब लोग स्वतंत्र हैं, चाहें तो टेस्ट करवा सकते हैं। एक दिक्कत ये भी आ रही थी शशांक कि बहुत से राज्य अपने यहाँ ये कह रहे थे, जैसे उत्तराखंड है वो ये कह रहा था आप घूमने के लिए आइए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा के लाइए, नेगेटिव हैं तो बिना रोक टोक के आइए जाइए, अगर टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो सीमित समय के लिए ही आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी इससे राहत मिल गई है। साथ ही अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे थे तो वहां के लिए भी आपको टेस्टिंग करवानी पड़ रही थी जो कि प्रोटोकॉल में नहीं थी। तो ऐसे लोगों को भी जो है अब इससे राहत मिल गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में भी लिखा है कि अब ये राज्यों के ऊपर है कि वो इसको कैसे लागू करते हैं। तो देश के स्तर पर तो आईसीएमआर ने कह दिया कि अब सब लोग टेस्ट करवा सकते हैं, जो चाहें टेस्ट करवाएं। लेकिन अब राज्यों के ऊपर इसको रखा गया है कि वो कैसे इसको जो है इंप्लीमेंट करते हैं। राज्यों की अभी स्थिति जो है वो हर राज्य की अलग अलग है। जैसे आप दिल्ली हैं तो दिल्ली में एक अलग स्थिति है, आप बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन आप अगर यूपी उत्तराखंड जाते हैं तो वहां शायद उतनी फैसिलिटी नहीं होगी। तो राष्ट्र के स्तर पर तो कह दिया है, अब राज्य देखें कि किस तरह से जो है टेस्टिंग वो करवाएंगे। जी शरद, ये तो आपने बताया किस तरह की गाइडलाइंस और छठी बार जो है वक्त और हालात को देखते हुए आईसीएमआर की तरफ से जारी की गई है। सभी इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आखिर वैक्सीन कब तक आएगी। डब्ल्यूएचओ कह रहा है अगले साल के मध्य तक आएगी। रूस की वैक्सीन को जो है काफी सुरक्षित बताया जा रहा है। आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन को लेकर कुछ बताया गया है अभी तक?
देखिए, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 3 कंपनियां हैं भारत में जो लगी हुई हैं, और एक कंपनी तो तीसरी स्टेज में भी पहुंच गई है। तो अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं हैं कि कब तक जाकर जो है वैक्सीन आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो उन्होंने ये जरूर कहा है कि दिवाली के आसपास तक हम कोरोना पे नियंत्रण करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन कब तक आ जाएगी ये इसलिए भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों एक विवाद हो गया था कि जब ये कहा गया कि आप जल्दी कीजिए, टेस्टिंग जल्दी कीजिए, ट्रायल जल्दी कीजिए, जिससे कि हम जल्द से जल्द जो है वैक्सीन बनाने की स्थिति में आ पाएं और अपने लोगों को बचा पाएं। तो विवाद ये हो गया था कि आप वैक्सीन बना रहे हैं, ये कितनी सेफ होगी, कितनी विश्वसनीय होगी, इस बात पे भी सवाल उठ जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा वैक्सीन के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है और जब ट्रायल हो जाएगा उसके बाद ही सरकार जो है औपचारिक जानकारी देने में फिलहाल इंटरेस्टेड दिख रही है। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए।